तुम लोग को 9th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन, गति। तो पार्ट 1 यानी स्टार्टिंग है। तो गति का क्या अर्थ होता है, वैसे तुम लोग को मालूम है, मोशन गति चैप्टर का ही नाम है। इसका क्या अर्थ होता है तो दो बात को दिमाग में लाओ। इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, पिंड का अर्थ क्या होता है, तो सब कुछ को हम लोग साइंस की दुनिया में पिंड कहेंगे। ये सूरज भी एक पिंड है, पृथ्वी भी एक पिंड है, यहाँ तक कि मार्कर भी एक पिंड है, ईंट का एक टुकड़ा भी एक पिंड कहलाएगा, व्यक्ति भी पिंड कहलाएगा, ट्रेन जा रही है तो वह भी पिंड कहलाएगा। समझ गया? तो इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, दो तरह की अवस्थाओं में रहता है। या तो वह गतिशील होता है या अस्थिर रहता है। दिमाग में लो तो कोई तीसरी अवस्था है? नहीं है। हमारी पृथ्वी बोलो अस्थिर है कि गतिशील है? गतिशील है। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। अगर कोई ट्रेन स्टेशन से जा रही है खुल गई तो इसका मतलब वह गतिशील हो गई। जब तक स्टेशन पर खड़ी है तब तक कहा जाएगा वह अस्थिर है। अस्थिर का अर्थ होता है विराम, यानी रेस्ट, आराम की अवस्था में है। तो जितने भी पिंड हैं इस ब्रह्मांड में, दो अवस्था में रहते हैं। वे तमाम पिंड दो तरह की अवस्था में रहते हैं। या तो वे अस्थिर रहते हैं या गतिशील होते हैं। तो चैप्टर है मोशन। तो गति का कंसेप्ट ये है, जब कोई भी पिंड, अच्छा इससे पहले एक बात ये भी जान लो, हम लोग पृथ्वी पर ही न बैठे हुए हैं, तो हमारी पृथ्वी गतिशील है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इसका अर्थ है हम लोग गतिशील हैं कि अस्थिर है? बोलो। देखो ये तुलनात्मक शब्द है। दुनिया में बहुत कुछ तुलनात्मक शब्द होता है, जैसे गरीब, अमीर, काला, गोरा। इसी तरह विराम मतलब रेस्ट, कोई रेस्ट की अवस्था में रेस्ट ले रहा है, यानी विराम अवस्था में है। ये हो गया फिर गतिशील। तो कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो इसका अर्थ है उसके सामने वाला कोई न कोई धनी होगा, इसलिए न गरीब है जी। जैसे किसी शहर में आबादी कम है या ज़्यादा, इससे नहीं मतलब है। मान लो छोटा मोटा शहर में कोई व्यक्ति करोड़पति है, एक व्यक्ति, अब बाकी जो भी है 10 लाख से नीचे का पार्टी है, तो 10 लाख से नीचे का पार्टी वाला की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसमें एक ऐसा भी व्यक्ति है जो करोड़पति है, तो कहा जाएगा ये 10 लाख से नीचे वाला पार्टी गरीब है, ये करोड़पति है तो ये धनी है, अमीर है, कहा जाएगा। उसी करोड़पति को तो उठा करके किसी ऐसे शहर में ले जाओ जहाँ सिर्फ करोड़पति ही करोड़पति है, लेकिन 10-15 व्यक्ति ऐसा भी है जो अरबपति है। तो बोलो अब ये करोड़पति जो लखपति के साथ रहता था कहीं पर किसी मोहल्ले में या शहर में, तब सबसे अमीर समझा जाता था। लेकिन वही करोड़पति जब अरबपति वाला शहर में घुसा, 10-15 ठो अरबपति है, अब बाकी सब करोड़पति है, तो बोलो तो अब गरीब कौन रहा, अमीर कौन रहा? अरबपति वाला अमीर कहलाएगा, करोड़पति वाला गरीब कहलाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गरीबी और अमीरी तुलनात्मक शब्द है ना? इसी बात। कोई काला है, इसका मतलब कहीं न कहीं गोरा आदमी सब है। अब पूरा पृथ्वी पर सब काला रहता तो गोरा शब्द की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो लोग गोरा इसीलिए है जो कहीं न कहीं इसके अगल बगल में दूर दराज काला आदमी सब भी है ना? अफ्रीका जाओगे तो ढूंढने पर तुमको गोरा आदमी नहीं मिलेगा, मूल अफ्रीकन
अब तो जाकर के गोरा आदमी सब बहुत बच गया है। तो बहुत सारा ऐसा शब्द मिलेगा जो कि तुलनात्मक शब्द है। तो इसी तरह विराम और गति या गतिशील, विराम और गति, ये दोनों तुलनात्मक शब्द है। यानी तुलनात्मक शब्द का अर्थ समझा। अमीर इसीलिए है क्योंकि गरीब भी है इस दुनिया में, है ना। गोरा अगर है इस दुनिया में, सिर्फ गोरा ही रहता तो ये काला शब्द का निर्माण ही नहीं होता। कहने का अर्थ ये काला और गोरा, गरीबी और अमीरी, विराम और गति, ये सब तुलनात्मक शब्द है। तो किसी पिंड की गति की अवस्था एवं विराम की अवस्था में किसी पिंड को कब कहा जाता है? तो जितने भी पिंड हैं इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, दो ही तरह की अवस्था में होता है। बहुत सारे पिंड विराम की अवस्था में होते हैं, तो बहुत सारे पिंड गति की अवस्था में होता है ना ऐसी बात। तो हम लोग इसको जैसे विराम की अवस्था और गति की अवस्था, वास्तव में मोशन किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं? तो जब कोई भी पिंड दूसरे पिंड की तुलना में समय के साथ स्थान परिवर्तन करता रहता है तो कहा जाता है कि स्थान, समय के साथ स्थान परिवर्तन करने वाला पिंड गति में है, मोशन में है। फिर सुनो, कोई पिंड दूसरे पिंड की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब तुलना में, समय के साथ स्थान परिवर्तन करता रहता है तो कहा जाता है कि यह पिंड गति यानी मोशन में है। अब जैसे दो पिंड है, पिंड ए, पिंड बी। तो ए, बी यहीं पर है, जहाँ पर है उसी जगह पर स्थिर है, लेकिन ए 1 सेकंड में गया 5 मीटर, यहाँ आया, फिर दूसरे सेकंड में गया 5 मीटर, यहाँ आया। तो ये पिंड ए जो है समय के साथ अपना स्थान बदलता हुआ लग रहा है। तो कोई भी पिंड समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो हम कहते हैं कि वह पिंड गति की अवस्था में है। समझा? अब तुलना क्यों करोगे? तो सब कुछ मान लो पृथ्वी पर है तो सब कुछ तो हम लोग गतिशील अभी नहीं है। चूँकि हमारी पृथ्वी गति की अवस्था में है तो पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब गतिशील है ना ऐसी बात, कुछ भी अस्थिर नहीं है। लेकिन फिर तुलना करेंगे ए के तुलना में बी समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन समय के साथ ए स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो तुलनात्मक शब्द नहीं हुआ। कल्पना करो ए और बी, ए है गोरा, बी है काला। तो इसको गोरा इसीलिए कहते हैं जो इसके सामने में बी काला आदमी है ना। ये अमीर है, ये गरीब है। इसके पास 1 करोड़ है, इसके पास 1 लाख है, तो कहेंगे ए अमीर है, बी गरीब है। जब ए के पास 1 करोड़ है, अब बी के पास भी 1 करोड़ हो जाएगा, तब क्या कहोगे? न कहो, ये नहीं न कहोगे जो ए गरीब है कि बी गरीब है, और न ए धनी है न बी धनी है। तो ये गति शब्द जो है तुलनात्मक शब्द है। तो चलो मूल बात पर आओ, गति किसे कहेंगे या किसी पिंड को गति की अवस्था एवं विराम की अवस्था में कब कहा जाता है? जब कोई पिंड समय के साथ स्थान परिवर्तन करता रहता है तो हम कहते हैं वह पिंड गतिशील अवस्था में है या गति में है, मोशन में है। और जब कोई पिंड समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है, अर्थात जहाँ पर है वहीं पर अस्थिर है, समय के साथ मूवमेंट उसमें नहीं होता है, स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहते हैं वह पिंड विराम की अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में है। जैसे तुम लोग ट्रेन में जब चढ़ोगे तो किसी स्टेशन पर देखना, एक गाड़ी पश्चिम से आई, एक गाड़ी पूरब से आई, और दोनों हो गया आमने सामने। ऐसे मान लो आमने सामने है, तो लोग ट्रेन में बैठे हो,
इस ट्रेन में हो, इस ट्रेन के आदमी को देख रहे हो या ट्रेन खिड़की से दिखाई दे रही है, तो एक को जाना है पश्चिम की ओर, एक को जाना है पूरब की ओर, या मान लो डबल पटरी डबल लाइन वाला है, एक ही दिशा में जाना है या विपरीत दिशा में जाना है, ये बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल स्टेशन पर स्थिर है। अब ये गाड़ी खुल गई, धीरे धीरे इधर जाने लगी, तो इसमें बैठा हुआ व्यक्ति को ऐसा लगेगा जो ये गाड़ी खुली है। ये सब कभी मत बात है, जब से NH बना है तो ट्रेन में जाना तो तुम लोग का ये प्रॉब्लम हो गया है। एक रेलगाड़ी के सामने दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है, ऐसा बहुत मौका मिलेगा। जैसे ये एक रेलगाड़ी है, ये दूसरी रेलगाड़ी है और दोनों आमने सामने है, स्टेशन पर खड़ी है, तो खिड़की से यहाँ बैठा हुआ आदमी ये देखता है ये ट्रेन, मतलब कौन ट्रेन खुली ये पता नहीं लगेगा। ट्रेन A है और ट्रेन B है, दोनों स्टेशन पर स्थिर है। तो यहाँ व्यक्ति देखता है यहाँ पर बैठा हुआ खिड़की से जो ये ट्रेन खुल चुकी है, ये ट्रेन खुलेगी तब एक समय आएगा जब ये ट्रेन इस ट्रेन को देखो पार कर गई, लेकिन जब ये ट्रेन पार कर गई तब पता चलता है इसमें बैठे हुए आदमी को ये नहीं खुली है, ये ट्रेन पार कर गई है। पहले खुला कौन था? ये ट्रेन कंफ्यूजन होगा, जैसे बात को नहीं समझा। हम समझ गए, हाँ। हम समझ गए, लेकिन ट्रेन खुला कौन था? ये ट्रेन खुली और इस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी को ऐसा महसूस होता है जो ये ट्रेन नहीं खुली, ये जिसमें वह बैठा है वही ट्रेन खुल गई, आगे की ओर जाने लगी। जब आगे की ओर जाएगी तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा न जी। जैसे सीन देखो, ये है ट्रेन, दोनों आमने सामने है, दोनों में आदमी बैठा है, तो इस ट्रेन में जो बैठा आदमी इस ट्रेन वाला को देख रहा है, इस ट्रेन को, इसको, तो ये ट्रेन में बैठा हुआ आदमी अगर ये ट्रेन खुलेगी ना तो ट्रेन इधर जा रही है, लेकिन इस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति सामने वाला ट्रेन को देखेगा, इसको लगता है नहीं हमारी ट्रेन खुली है इधर की ओर, समझ गया। लेकिन जब ये ट्रेन चली जाती है, क्रॉस कर जाती है, तब पता चलता है रे हमारी ट्रेन तो अस्थिर है और बगल वाली ट्रेन खुली। तो गति जो है तुलनात्मक है। गति की परिभाषा जो बोले, कोई भी पिंड समय के साथ जब अपना स्थान परिवर्तन करता है तो उस पिंड को कहा जाता है कि वह मोशन में है, गति में है, अर्थात गतिशील अवस्था में है। तथा कोई भी पिंड समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है, अर्थात स्थिर अवस्था में रहता है। समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करने का अर्थ क्या हुआ? जहाँ पर है वहीं है। तो कोई भी पिंड समय के साथ जब अपना स्थान नहीं बदलता है तो कहा जाता है कि वह पिंड विराम की अवस्था में है, रेस्ट में है, यानी विराम में है। इस क्वेश्चन का आंसर समझा? चलो इसको हम लिखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम मिटा करके दो पार्ट में कर दिए हैं। गति किसे कहते हैं? किसी पिंड की गति का अर्थ यह है कि वह पिंड समय के साथ दूसरे पिंड की तुलना में अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। ये जो लिखे हैं इसको हम समझा देते हैं, तो लोग उतार लेना। यानी किसी पिंड की गति यानी मोशन का अर्थ यह है कि वह पिंड समय के साथ दूसरे पिंड की तुलना में अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, हमारी पृथ्वी गतिशील है, तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी स्थित है, तो जब पृथ्वी ही गतिशील है तो इसका अर्थ है पृथ्वी पर सब जो भी स्थित है, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, घर द्वार, सब कुछ ना गतिशील है जी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसका अर्थ यह है हम लोग भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर हैं, है ना इसी बात। लेकिन फिर दिमाग में लाओ, किसी पहाड़ के सामने में कोई सड़क है, पर्वत के सामने में सड़क बना हुआ है, सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ
और पर्वत में तुलना करो तो सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां गतिशील है पर्वत के तुलना में, पर्वत भी गतिशील, जबकि पर्वत और सड़क सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी जब घूमती है तो सब कुछ न पृथ्वी के साथ घूम रही है। हवाई जहाज जब आसमान में उड़ रहा होता है तो हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा होता है तो वह गतिशील है। ट्रेन जब चल रही होती है तो ट्रेन गतिशील है। ध्यान दो, ट्रेन में हम लोग बैठे हैं और ट्रेन चल रही है तो ट्रेन किस अवस्था में है? गति की अवस्था में, मोशन की अवस्था में। फिर कल्पना करो एक डब्बा में हम लोग बैठे हुए हैं तो सब अस्थिर हैं और इसी मतलब ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति सब अस्थिर है। ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में एक आदमी, जिस डब्बा में हम लोग बैठे हैं, एक आदमी उठ करके घूमने लगा तो बैठे हुए आदमी की तुलना में ट्रेन के उसी डब्बा में घूमता हुआ आदमी गतिशील है। किसके तुलना में? ट्रेन में बैठे हुए आदमी की तुलना में। ट्रेन में तू घूमो, जैसे चाय पान वाला घूमता रहता है ट्रेन में और बाकी आदमी बैठा रहता है, चाय पान वाला गतिशील है, गति में है, मोशन में है ना। अब बैठा हुआ आदमी चाय पान वाला जो घूम रहा है उसके तुलना में एक विराम की अवस्था में है, यानी अस्थिर में। चाय पान वाला ट्रेन के बॉगी में घूम रहा है जबकि पूरा ट्रेन गतिशील है। तो हम लोग यह नहीं कहेंगे जो पूरा ट्रेन गतिशील है उसमें बैठा हुआ एक एक आदमी ड्राइवर सहित गतिशील है और फिर उसी में कोई आदमी घूम रहा है, कुछ सामान बेच रहा है। तो ट्रेन में बैठे हुए आदमी की तुलना में ट्रेन में चाय बेचने वाला घूमता हुआ आदमी गतिशील है और बैठा हुआ आदमी विराम में है, जबकि सब आदमी ट्रेने में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गति, मोशन और विराम, रेस्ट, दोनों तुलनात्मक शब्द है। हम लोग ये नहीं न कहेंगे ट्रेन में घूमता हुआ आदमी भी विराम में है, बैठा हुआ आदमी भी विराम में है, या तो गलत है। समझ रहे बात को? तो पर्वत के सामने में जो सड़क है उस पर गाड़ियां दौड़ रही है तो पर्वत की तुलना में सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां गतिशील है, लेकिन पर्वत गतिशील सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों की तुलना में अस्थिर है। तो दोनों तुलनात्मक शब्द है ना इसी बात। घड़ी की सुई जो नचती, ये पढ़ोगे वृत्तीय गति में। तो गति यानी मोशन का अर्थ समझा। किसी भी पिंड का मोशन हमें यह बतलाता है कि वह पिंड समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। निष्कर्ष के रूप में याद रखो, समय के साथ, यानी कि पर्वत अस्थिर है लेकिन गतिशील है, लेकिन पर्वत के तुलना में जो गाड़ी चल रही है वो समय के साथ चल रहे हैं ना। 10 बजे तू पर्वत को देखो, फिर 11 बजे देखो, तो जहाँ है पर्वत वही है। 1 घंटा में उसके बगल से जाने वाला कोई 4 चक्का जो है 1 घंटा में 60 किलोमीटर आगे चला गया, नहीं चला गया। समय के साथ चल रहा है तो समय के साथ 1 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे मिनट में 1 किलोमीटर, यानी पल पल स्थान बदल रहा है। तो मोशन का क्या अर्थ हुआ? समय के साथ कोई पिंड अपना स्थान परिवर्तन करता है तो हम कहेंगे वह गति में है, मोशन में है। बोलो, कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? मोशन का यही डिफिनेशन है। हाँ, यह डिफिनेशन होगा। मतलब जो रेस्ट में रहेगा वो तुलनात्मक में चलेगा। हाँ, मोशन गति में है तो वह किसके तुलना में गतिशील है? ट्रेन का उदाहरण दिए ना, पूरा ट्रेन ही गतिशील है, उसमें बैठा हुआ सब आदमी गति अवस्था में है, मोशन में है, लेकिन बैठा हुआ आदमी में से एक आदमी उठ करके उसी बॉगी में घूमने लगा तो हाँ, तो बैठे हुए आदमी की तुलना में ये मोशन में आ गया और बैठा हुआ आदमी रेस्ट में है, विराम में है, आराम की स्थिति में है। जबकि सब है ट्रेन में ही, तो सबको तो गतिशील नहीं कहेंगे। बैठे हुए व्यक्ति में एक आदमी घूमने लगा। समझा बात को? तो इसको उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, इसके बाद अगले पार्ट में। तो विराम, रेस्ट, विराम की स्थिति क्या है? तो लंबा हो गया पार्ट, रहने दो, दूसरे पार्ट में बताएंगे।